एक नॉर्मल वर्ब और एक मोडाल वर्ब में क्या फर्क है दोनों में? नॉर्मल वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आती है और मोडाल वर्ब में जनरली एक और वर्ब आती है। मतलब मोडाल वर्ब के केस में जनरली दो वर्ब आती है, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब और लास्ट में फिर मेन वर्ब एज इट इज। सो सबसे पहले तो एक नॉर्मल सेंटेंस, इश komme, या फिर इश komme hier zu lernen। यहां पे ये कॉमन एक नॉर्मल वर्ब है जो कि मोडाल वर्ब नहीं है। अब मोडाल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? sollen, wollen, müssen, dürfen, können, mögen und möchten। सो जो मोडाल वर्ब का करेक्टर नॉर्मल से थोड़ा अलग है। नॉर्मल वर्ब में सेकंड पोजीशन पे नॉर्मल वर्ब का कंजुगेशन होता है और मोडाल वर्ब में मोडाल वर्ब का कंजुगेशन होता है। जैसे कोई बोले कि मैं आना चाहता हूं या मुझे आना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा ich muss kommen, या ich will kommen, मैं आना चाहता हूं, ich will kommen। तो पहली बात तो यह है कि नॉर्मल वर्ब में वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है और मोडाल वर्ब में मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है और उसके बाद में कोई और वर्ब भी आती है लास्ट में। जो लास्ट में वर्ब आती है वो इंफिनिटिव फॉर्म में आती है, एज इट इज। ये तो एक मेन सेंटेंस की बात हुई। फिर नॉर्मल सेंटेंस में जब एक और वर्ब आती है तो सू लगता है दूसरी वर्ब से पहले, और मोडाल वाले में सू लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सू का कोई काम ही नहीं है, इसमें तो वैसे ही आ जाती है। तो ये तो हुआ नॉर्मल वर्ब और मोडाल वर्ब का केस। अब अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट नॉर्मल का बनाए या मोडाल का बनाए, तो इसी को अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए, इस मूस कॉमन, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा इस habe कॉमन म्यूशन। पता आपको ये इस habe कॉमन म्यूशन मतलब मोडाल वर्ब का परफेक्ट केवल और केवल haben से बनता है। नॉर्मल वर्ब का परफेक्ट जाइन या haben से, लेकिन ये मोडाल वर्ब है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़े मुझे। सो परफेक्ट पेज वाई इश habe। अब कोई ये नहीं कह देगा कि ये कॉमन तो जाइन है, मोडाल वर्ब के परफेक्ट में जाइन का रोल ही नहीं है। इस habe कॉमन म्यूशन, ये A2 में तो था ही नहीं इसलिए आपको नया लगेगा। इस habe कॉमन म्यूशन, तो इसका मतलब हो गया कि मुझे आना पड़ गया, चाहता नहीं था, पड़ गया, मजबूरी हो गई। इस habe कॉमन म्यूशन। और कोई बोले मैं आना चाह चुका हूं, चाह चुका हूं का क्या मतलब है कि मैंने कहा कि भाई कोई एक बंदा आ जाना ऑफलाइन, तो कोई जो पहले बोलेगा वही ऑफलाइन आने दूंगा। तो मनीष बोलता इससे पहले मोहित ने बोल दिया, तो मोहित ने बोल दिया तो मोहित को अलाउ कर दिया मैंने ऑफलाइन आने के लिए। फिर मनीष सोचे यार मेरे भी मन में थी ये, तो मैं भी ऐसा चाह चुका हूं। हाँ, सो फिर वो क्या बोलेगा, ich habe kommen wollen, ich habe kommen wollen, ich habe kommen wollen। थोड़ा अजीब लगेगा, A2 में नहीं था ये सब। ये हुआ मोडाल वर्ब का परफेक्ट। और नॉर्मल वर्ब का परफेक्ट इस कॉमे का हो जाएगा इस बिन gekommen, ich bin gekommen, मैं आ चुका हूं, इस बिन gekommen। या माखन होता तो इस habe gemacht, अलग अलग तरीके से, कभी haben कभी जाइन और पेज स्वाई। लेकिन मोडाल
के परफेक्ट में ये क्लियर है कि केवल केवल haben, मोडाल का परफेक्ट haben से ही बनता है। यहां तक क्लियर है क्या पहली बात? पर वापस देखो, 2-4 सेंटेंस बनाओ मोडाल परफेक्ट के, तब आपको तसल्ली मिलेगी। यार मैं खुद नहीं बनाऊं जब तक आता नहीं मुझे, बिल्कुल सही बात है, किसी को भी नहीं आता। आप मिशन म्योगन ich habe gemockt, मोडाल का प्रेजेंट परफेक्ट भी, मोडाल वर्ब का भी परफेक्ट बनता है, लेकिन वो अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप ये मान के चलो मोडाल का परफेक्ट बनाने के लिए हमको पेशवाई की जरूरत नहीं है, डबल इन्फिनेटिव होगी। जैसे मान लो कोई बोले मैं जर्मन सीख सका हूं, मैं जर्मन सीख सका हूं। एक तो होता है कि मैं जर्मन सीख गया हूं, सीख गया तो नॉर्मल परफेक्ट है, और जर्मन सीख सका हूं इसमें मोडाल का परफेक्ट है। Ich habe Deutsch lernen können. राइट, ich habe Deutsch lernen können, ich habe Deutsch lernen können, ich habe Deutsch lernen können। ये हुआ मोडाल का परफेक्ट, मतलब मोडाल के साथ परफेक्ट, ऐसे बोलना चाहिए मुझे कि सर ये मोडाल का परफेक्ट मतलब मोडाल का पेशवाई है ये, उसके अंदर हम लोग मोडाल को इंफिनिटिव में डाल देंगे टुवर्ड्स द एंड। यस, मोडाल उसमें एक आप जैसे अभी बोले habe gemockt या habe वो नहीं करेंगे हम, habe gemusst, वो नहीं करेंगे, बट अच्छा वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो। इज इट सेम और कैन दिस बी यूज्ड इंटरचेंजेबली या No. अलग ही है वो कॉन्सेप्ट? वो अलग चीज है, अच्छा वो आपको बताना नहीं था, निकल गया मुंह से, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, राइट? क्योंकि सर नहीं, मैं ऑनलाइन भी देख रहा था, कल शाम को ऑनलाइन भी देख रहा था मैं, तो मुझे भी ये दिखा था एक्चुअली। हाँ। हार्ट के बूस्ट। हाँ वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमको अभी उस पर बात ही नहीं करनी ओके है ना, उस पर अलग से बात करेंगे, नहीं तो वही बात हो जाएगी ये या वो। अभी आप फॉर द टाइम बीइंग दिमाग में क्लियर कट रखो, हमको उस पर जाना नहीं, हमको ये करना है, ठीक है? सो ich habe Deutsch lernen können, इसका मतलब है कि मैं जर्मन सीख सका हूं, ich habe। और सिंपल होता है कि मैं जर्मन सीख गया हूं, ich habe Deutsch gelernt। सेमी मोडाल की तो अभी बात ही नहीं आई, उसकी भूमिका बना रहा हूं, अभी सेमी मोडाल की बात ही नहीं करी अपन ने, उसमें सेमी मोडाल पढ़ाने की भूमिका बना रहा हूं कि आपको पहले कि मोडाल वर्ब का परफेक्ट कैसे बनता है, मोडाल वर्ब के साथ दूसरी वर्ब कैसे आती है, वो मतलब मोडाल वर्ब नॉर्मल वर्ब से अलग कैसे है। तो ये मोडाल वर्ब और नॉर्मल वर्ब में फर्क है ना दोनों में, कि इसका परफेक्ट अलग तरीके से बनता है और इसका अलग तरीके से बनता है। तो जो मोडाल वर्ब का चक्कर है वो ही सेमी मोडाल का चक्कर है, जो मोडाल वर्ब खेल खेलती है वो सेमी मोडाल वर्ब खेल खेलती है। तो मोडाल वर्ब तो हमने ऑलरेडी ये सीख रखी है कि भाई ये है मोडाल वर्ब, लेकिन कुछ वर्ब और हैं जो मोडाल की सी स्टाइल से रहती है, वो वर्ब्स जैसे हेल्फन, हेल्फन वर्ब है, लासन वर्ब है, जेहन वर्ब है, जेहन, ह्यूरन, हेल्फन और लासन। ये मान के चलो अभी आप, अभी फॉर द टाइम बीइंग आप दिमाग में क्लियर कट रखो कि सेमी मोडाल वर्ब ये 4 है। ये 4 जो वर्ब हैं ये सेमी मोडाल का मतलब है कि ये मोडाल वर्ब की तरह की हैं, जो मोडाल वर्ब कर सकती है वो ये भी कर सकती है, इसीलिए इनको भी सेमी मोडाल बोल दिया। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये सेकंड पोजीशन पे इस जे है, इस जे है बोला जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुमको आते हुए देखता हूं, राइट? क्योंकि मैं जहां बैठता हूं वहां से खिड़की है या फिर कैमरा लगा रखा है। तो एश जे है डिश कॉमन, इस जे है डिश कॉमन
मतलब दूसरी वर्ब आ रही है तो भी सू नहीं लगता, क्योंकि मोडाल में नहीं लगता, और ये भी मोडाल टाइप की है तो सेमी मोडाल है, इसमें भी नहीं लगता। इस जे है डिश कॉमन, मैं तुमको आते हुए देखता हूं, और देखता नहीं हूं, मैं सुन के भी पहचान लेता हूं कि तुम आ रहे हो। तो इस ह्योरे डिश कॉमन, इस ह्योरे डिश कॉमन, मैं तुमको आते हुए सुनता हूं। अब अगर कोई बोले ये समझ में आ रहा है यहां तक, सू की जरूरत नहीं है, मतलब मोडाल वर्ब में सू की जरूरत नहीं। इस ह्योरे डिश जिंगन, मैं तुमको गाते हुए सुनता हूं, ये समझ लो ये मोडाल वर्ब भी है, लेकिन मोडाल तो ये है, इसलिए इनको सेमी मोडाल बोल दिया। जेहन, ह्यूरन, लासन और हेल्फन, मैं तुम्हारी साइकिल चलाने में मदद करता हूं, तो इस हेल्प है डियर फराड फारन, इश हेल्प है डियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फराड फारन ऐसा क्या ऐसा ही आएगा, फराड फारन, आउट ऑफ फारन, सू नहीं लगेगा, क्योंकि हेल्फन भी सेमी मोडाल वर्ब है। अगर कोई बोले कि मैंने तुम्हारी साइकिल चलाने में मदद करी है, कर चुका हूं, तो क्या होगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो दो डबल इंफिनिटिव वर्ब आती है, और उन डबल में भी मोडाल लास्ट में आती है, और ये भी मोडाल ही है, तो क्या आएगा लास्ट में, मैंने तुम्हारी साइकिल चलाने में मदद की है, तो ये है मोडाल, तो ये लास्ट में आएगी इंफिनिटिव। बोलो राइट, ये भी मोडाल ही है, इसका मतलब केवल और केवल हाबन से बनेगा, जाइन का कोई गुंजाइश नहीं है। सो इस हाबर डियर, फॉरन, ओके, समझ में आया? यस, मोडाल वर्ब का क्या, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हाथे आता है, तो इसमें भी पास्ट होगा तो इसमें भी हाथे आ जाएगा, बट हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट बोला है ना अभी। हमने तो पास्ट में बनाया है। मैंने तुम्हारी साइकिल चलाने में मदद की है, और मैंने तुम्हारी साइकिल चलाने में मदद कर चुका था। फर्क अपन को पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट है रिसेंट पास्ट है, और पास्ट परफेक्ट है पास्ट का भी पास्ट। तो अगर कोई कह रहा है कि मैंने तुम्हारी साइकिल चलाने में मदद की थी, की थी तो सिंपल पास्ट है, की और की थी तो एक ही बात है। ये तीन चीजें एक्चुअली, एक प्रेजेंट परफेक्ट है, एक सिंपल पास्ट है, एक पास्ट का भी पास्ट है। अभी ये भी अपन को क्लियर होना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, कर रहा हूं, ये एक चीज है। कर चुका हूं, ये दूसरी चीज है। की थी, किया करता था, और कर रहा था, ये तीनों एक ही चीज है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये है सिंपल पास्ट। और ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट का है, और फिर पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में तो कर चुका था, यहां कर चुका हूं, कर चुका था। फर्क है इनमें सब में। तुम जयपुर आए उससे पहले मैं B1 पास कर चुका था,
तो यही बात है कि दोनों ही पास्ट की बातें आती है। जनरली ये एक और पास्ट के साथ आता है, बट मस्ट नहीं है। मेरे जयपुर आने से पहले मेरे दादाजी जयपुर में घर खरीद चुके थे, तो अब की बार तो दोनों ही पास्ट हो गए। मैं जयपुर आया और उससे पहले घर कर चुके थे, खरीद चुके थे या बेच चुके थे, और बेचा था, खरीदा था, खरीद रहे थे, ये यहां पे आ गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट है कि परफेक्ट है कि सिंपल पास्ट है कि पास्ट परफेक्ट है। हम जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से इसको बदल सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हम लोग जाइन और हाबन के साथ में पेज स्वाई यूज करते हैं, और इसमें हम लोग जाइन का वारन या फिर हाटन के साथ में पेज स्वाई यूज करते हैं। ये नॉर्मल और ये इसी की सेकंड फॉर्म, इन दोनों में थर्ड फॉर्म। ठीक है, नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? सेंटेंस बना लेंगे, हो जाएगा क्लियर। कुछ सेंटेंस बना लेंगे। हमने सर आपने सॉरी जो किसका सेंटेंस लिया था, ich habe dir Fahrrad helfen। तो उसके लिए दैट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट। आप बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट में कोई अंतर नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट ही तो परफेक्ट है। हाँ करेक्ट करेक्ट राइट। तो जब मैं बोल रहा हूं इश हाबर डियर फाराड फारन हेल्थ, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है। हाबन प्लस डबल इन्फिनेटिव है ना मोडाल के साथ, राइट ओके। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसी को पास्ट में बनाएंगे तो हाबे की जगह हट आ जाएगा बस। मोडाल के साथ पास्ट बनाएंगे तो हट आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एक्चुअली क्या है कि ना तो मोडाल का परफेक्ट था A2 में, तो ये थोड़ी चीज नई लग रही है, ना पास्ट परफेक्ट था A2 में, तो ये भी नया लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार सेंटेंस बनाने से हो जाएगा। हमने साइकिल खरीद ली है, कैसे बोलेंगे? Wir haben das Fahrrad gekauft. Ja, wir haben Fahrrad gekauft. Ja? Sir, Bol- sir, Yes. can you tell any details of the sentence? Sometimes I'm confusing. Okay. So we have purchased the cycle. Try this. We have purchased the cycle. Try this. We have purchased. Yeah. We haben Wir haben the Fahrrad gekauft. ja, wir haben Fahrrad gekauft. Ja, wir haben das Fahrrad gekauft. This is present perfect. Yeah. If you say cycle we had purchased in 2000, so wir hatten Fahrrad schon im Jahr ja 2000 gekauft. So that time long back, that is past of the past. Okay. We have cooked. He came for food, but before he came we had already eaten food. Before er kam hatten wir schon das Essen gegessen. Hatten gegessen, that is past perfect, and wir haben gegessen, this is present perfect, means we have had it. Wir haben gegessen. Nein, wir essen nicht jetzt. Danke. Wir haben schon gegessen. If you say, I visited, yeah, your party, but I had not eaten. Ich hatte, also, wir sprechen eigentlich über Vergangenheit. Also, ich hatte in der Party, ja, vor 10 Jahren, ja, ich hatte in der Party nichts gegessen.
I had not eaten anything in the party. So had not is past perfect. Okay sir. Yeah, clear? So this is सर present. हम इतना यूज करते हैं क्या No. मोडाल वर्ब का? नहीं करते हम इतना यूज, और B1 में भी एक्चुअली ये चीजें आपको बहुत कम दिखेंगी, टेक्स्ट में भी रेयरली दिखेगी। बट मेरी आदत है कि मैं कोई टॉपिक लेता हूं तो उसको फिर थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूं ताकि आपको कहीं दिखे तो आपको कॉन्फिडेंस रहे। अभी शुरू में थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा है, बट देन यू फील लेटर ऑन जो थैंक गॉड वी नो इट। Yeah, in the beginning maybe you feel little confusing, but later on you will, yeah, man doubt. And then I'm still not clear कि इनको सेमी मोडाल वर्ब क्यों बोलते हैं? ये तो किसी को नहीं पता क्यों बोलते हैं, ये तो बताया ही नहीं मैंने क्यों बोलते हैं। मैंने तो ये बोला इनको बोलते हैं, and we that's maybe just because they behave like modal verb only, that's why, simple. Then they should be called as modal verb, no? शायद ठीक रहता अगर इनको भी मिला देते तो, बट उन्होंने मिलाया नहीं। दे डिसाइडेड कि मोडाल इन्हीं को बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे, बट दे बिहेव लाइक मोडाल ओनली। सो these verbs behave normally also, right? Ich habe dich gehört. मैंने आपको सुनना था, ich habe dich gehört. मैंने आपको सुना है, मैं आपको सुन चुका हूँ। Ich habe Ja, ich habe dir helfen. Ich habe dir geholfen. Ich habe dir geholfen. I have helped you. Ich habe dir geholfen. I have helped you. And ich habe dir fahren helfen. जो आपने ऊपर लिखा है। Ich habe dir fahren helfen. Ich habe dir geholfen. I have helped you. Yes. And I have helped you riding the bicycle or riding the cycle. तो इसमें helfen के दो अलग-अलग ये मोडाल वर्ब है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पर मोडाल की तरह यूज हो रहा है, और फर्स्ट जो मैंने बोला गेहल्फन में ये नॉर्मल वर्ब की तरह यूज होता है। मोडाल वर्ब में एक्चुअली देयर इज नॉर्मली वन मोर वर्ब। नॉर्मल बिहेवियर ऑफ मोडाल वर्ब इज देयर इज वन मोर वर्ब, या इजंट इट? नॉर्मली इन मोडाल वर्ब देयर इज वन मोर वर्ब, सो इफ देयर इज वन मोर वर्ब देन इट is like modal, otherwise तो yes, otherwise it is not, otherwise जेहन गिजेन। बट आप कुछ करते हुए, आप आते हुए देख रहे हो, आप खाते हुए सुन रहे हो, so there is, these are modal verb, means there is one more verb expected like modal verbs. बट सर जो नीचे दो सेंटेंस है, ich habe dir geholfen और ich habe dir fahren ओके, इसमें फारन एक और यस, ये इसमें एक और वर्ब है। इफ देर इज वन मोर वर्ब देन दे विल वर्क एज मोडाल वर्ब। या अदरवाइज इट विल बी ich habe dir geholfen. राइट। lassen, what is the meaning of lassen? Lassen is to let. Lassen is also to get something done. लासन के 3 मीनिंग है भाई। लासन का मतलब है टू लेट, आई लेट यू गो, तो लेट गो। इस लासन डिसगियन, तो एक और वर्ब आएगी वहां पे। एक लासन का मतलब होता है लीव, लीव इट, द नॉर्मल मीनिंग। Lassen Sie mich gehen. So there is another. So modal verb, na? And the third meaning of lassen is to get
समथिंग डन, मतलब किसी से कुछ कराना. फॉर एग्जाम्पल, ich koche nicht selbst, means I do not cook myself. Ich lasse meinen Bruder kochen. इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं. There are two meanings. Means my brother is cooking, I let him cook, I don't disturb. Okay. My brother is going, I don't disturb him, I let him go. Ich lasse ihn gehen. Ich lasse ihn kochen. Ich lasse ihn schlafen. I don't disturb, I let him sleep. Okay. And the another meaning, it depends actually on the context. The another meaning is to get something done. Ich lasse meinen Bruder kochen मतलब I don't cook, I get my food cooked by my brother. उसको करना पड़ता है, मैं उससे करवाता हूं, मैं खुद नहीं करता. जैसे कोरोना में तो, कोरोना टाइम में तो मैंने अपने बाल खुद काटे, अदरवाइज मैं खुद नहीं काटता अपने बाल, मैं तो नाई से कटवाता हूं. पता नहीं. सो ich schneide meine Haare nicht selbst. Ich schneide meine Haare nicht selbst. Ich lasse die Haare, फोन से भी बोल सकते हैं, फोन डेम फ्रीजोयर schneiden, उससे करवाता हूं, कटवाता हूं, नाई से कटवाता हूं, खुद नहीं काटता. So lassen, schneiden. The verb is here not schneiden. Here the verb is schneiden lassen. Schneiden lassen. Kochen lassen. Gehen lassen. Trinken lassen. ऐसे करके जब दूसरी वर्ब साथ में यूज होती है तो इसको मोडाल मतलब सेमी मोडाल की तरह काम में लेते हैं. अदरवाइज नॉर्मल लासन भी होती है, जैसे बाकी हो रही थी ना, हेल्फन हो रही थी, ऐसे नॉर्मल लासन का मतलब है छोड़ देना. मैंने उसको छोड़ दिया. Ich habe das gelassen, फिर गिलासन हो गया, जैसे gehört हो गया, जैसे geholfen हो गया. So when you use these verbs as semi-modal, it means there must be one more verb like modal verb. सर ये एक सेंटेंस बनाया मैंने, मुझे पता नहीं कैसे. Ich hatte dich weinen hören, bevor ich zu Hause erreichte. Ich hatte das Weinen hören, मैंने किसी को, Ich hatte dich weinen hören. Yeah, हाँ. I have heard you crying. crying before I reached house. Yeah. Before ich zu Hause erreichte. Yes, ich hatte dich. Also weinen hören. That's correct. Normal sentence is ich höre dich weinen. This is normal. Past, इसका past. This is present. Past, ich hörte dich weinen. This is simple past. Present perfect. Ich habe dich weinen hören. And past perfect, ich hatte dich weinen hören. For future, ich werde dich weinen hören. Ja. चार बना के देखोगे तो आपको
कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये ऐसे है, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट. Sir, we have a sentence. Ich lasse meine Tochter kochen. इसका मतलब है मैं मेरी बेटी को खाना बनाने देती हूँ. Trotz ist sie Kind. Oh, sorry. Trotz sie Kind ist. Last में verb जाएगा, right? Although she is baby, obwohl sie noch Kind ist. Why not trotz? Trotz भी तो in spite होता है ना. आप कहना क्या चाह रहे हो? होता तो है although, हालांकि वो बच्ची है, यही कहना चाह रहे हो ना. हाँ. तो although कि जो बताया वो करना है. obwohl sie noch klein ist, obwohl sie noch Kind ist. Okay. And the second could be अगर while से यूज करना है तो while ich lasse meine Tochter nicht kochen, while sie Kind ist. यस, बिल्कुल सही. तो obwohl although के लिए obwohl आएगा. although के लिए अब वो लाएगा. बट अगर in spite trotz यूज करना देखो चाहे चार चीजों को मिक्स मत करो. अपन कुछ और सीख रहे हैं, किधर और ले जाओगी हमारी क्लास को, फिर ये तो यहीं रह जाएगा, वो अलग रह जाएगा. उन दोनों का फर्क अलग से बताऊंगा आपको. ठीक है. अभी इस पे ध्यान दो, अदरवाइज लोग कहेंगे ये क्या हो रहा था, ये तो अपने कुछ और बताने लग गई, तो बाकी लोग देखेंगे यार ये क्या है. उधर नहीं ले जाने दूंगा क्लास को, अभी इसकी बात करो. वो कैरेक्टर यूज. हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं पहले इस पे? क्योंकि एक्चुअली हम मोडाल और सेमी मोडाल की बात कर रहे हैं अभी, है ना. अदरवाइज कहीं और चले जाएंगे. आप चिंता मत करो, वो चीज भी एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कब ट्रोच नेम और कब वो अलग टॉपिक है वो. लेकिन ये बताओ मेरे को कि मोडाल वर्ब कैसे काम करती है, उसका प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है, ये चीज क्लियर है? यस. तो यही सेमी मोडाल के साथ अप्लाई होगा. दिस इज मोडाल एंड सेमी मोडाल. सेमी मोडाल वर्ब ये 4 वर्ब है और ये सेमी मोडाल है. इसका मतलब है इनके साथ कोई और वर्ब आएगी लेकिन सू नहीं लगेगा. और जब प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगी तो केवल और केवल हाबन से इनका सेंटेंस बनेगा. केवल और केवल हाबन से. नॉर्मल वर्ब का परफेक्ट बनाते टाइम पे जाइन और हाबन, लेकिन मोडाल वर्ब का परफेक्ट बनाते टाइम पे केवल और केवल हाबन, और सेमी मोडाल का भी बनाते टाइम पे केवल और केवल हाबन. यहां तक क्लियर है? पक्का? यस. सो या प्लीज. जैसे जेफन, योरन, हेल्पन, लाफन है, जब हम इनको नॉर्मल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो जेवन, योरन ये दोनों तो आपको जाते देती है, ऐसे देती है. This is dative and this is accusative. लास्ट में आपको जाते देती है. Yes, this is accusative. Yeah, ich lasse dich gehen. I let you go. So these verbs are semi-modal when there is one more verb added, and then they will be. सिर्फ हेल्पन डाक्टिव है, बाकी तीनों अक्यूजेटिव. Yes, that's correct. बाकी तीनों accusative. Clear? So today you are going to make more sentences. Make some sentences and then only you will feel confident.